हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जिसमें आज करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से, जो एपिसोड नंबर 1 में क्वेश्चन 50 तक कर चुके हैं और ये करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम सीरीज जो रखा गया है, जिसमें आपको 1000 प्लस एमसीक्यू कराया जाएगा जो 2021 का होगा। आपको आगामी आने वाले एग्जाम में सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और साथ में ऑल का भी बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो देख सके। क्योंकि आपको इस महासंग्राम सीरीज में आपको 1000 प्लस आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी आपको एमसीक्यू रूप में आपको क्वेश्चन और आंसर के रूप में आपको कराया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप डेली का करंट अफेयर्स भी देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों, अगर नहीं देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप डेली का भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और दोस्तों, एडुटेरिया जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स बुक आया है, जिसमें जो 9 से प्लस एमसीक्यू यानी कि 18 प्रैक्टिस सेट के रूप में जो दिया हुआ है, जिसमें हमने 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर वो भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 2021 महासंग्राम का एपिसोड नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि हाल ही में किस राज्य ने ईवी रामास्वामी की 140वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो यह मनाया है आपको तमिलनाडु राज्य ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको एमियर रिचर्डसन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमियर रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है तो यह ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये तीनों में यह जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो वह देश है आपको चीन। चीन ने आपको ये सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह जो उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु जो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है आपको गौतम अडानी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम अडानी। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो यह प्रदान की है अनुपम खेर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर। क्वेश्चन नंबर 57 है, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो यह जो सेल्फी विद टेम्पल अभियान जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है, तो वह राज्य है आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है आम आदमी पार्टी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व ओजोन दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो विश्व ओजोन दिवस है जो मनाया जाता है, तो यह आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जो यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जो जीता है, तो यह डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव। क्वेश्चन नंबर 60 है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया है आईआईटी मद्रास को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? यह बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली जो प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं, तो उसका नाम है ये आयना राणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयना राणा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये फेसबुक इंडिया के जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं, तो उसका नाम है राजीव अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव अग्रवाल।
क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो यह जो कोटली मछली है उसको राज्य घोषित किया है, तो वह राज्य सरकार है ये सिक्किम ने घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो यह पंकज अडानी ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज अडानी। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो यह जो पुरुष खिलाड़ी हैं जो अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वह किया है आपको जो रूट को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो रूट। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में किस वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है, तो वह व्यक्ति है आपको आनंद कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद कुमार। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो दुबई देश है उसका गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बन गए हैं, तो उसका नाम है जीप मिल्खा सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीप मिल्खा सिंह, जो मिल्खा सिंह का बेटा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो यह लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन जो हुआ है तो ये बाड़मेर राजस्थान में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण आयु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो यह जो पेड़ है उनको बचाने के लिए जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है, तो वह राज्य सरकार है आपको ये हरियाणा राज्य सरकार ने यह शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो यह जो पहले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो उनका नाम हेमंत धनजी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत धनजी। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह जो टोक्यो पैरालंपिक संपन्न हुआ 2020 में जो कि भारत ने कुल पदक जीते हैं, तो ये आपको 19 पदक जीते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो यह जो 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले जो पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है, तो उनका नाम है यह अवनी लेखारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो यह जो लद्दाख प्रशासन है जो अपना राज्य के पशु घोषित किया है, तो वह घोषित किया है हिम तेंदुआ को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिम तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 74 है, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो ये जो कोयला खदान होता है उसमें काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है, तो उनका नाम है या आकांक्षा कुमारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 76 है, 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है भारत की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में प्रशिक्षण किया गया है। इस जहाज का नाम क्या है? तो यह इस जहाज का नाम है तो ये INS ध्रुव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 78 है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह जो महाकवि दिवस के मनाने के रूप में घोषणा की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने, तो वह है सुब्रमण्यम भारती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह जो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जिसका निर्माण किया गया है, तो वह राज्य है तो यह राज्य उत्तराखंड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में यह भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को
लॉन्च किया गया है। तो यह जो छात्र की भाषा को बाधित दूर करने के लिए जो प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है, तो वह लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है, तो यह रूस में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 82 है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो यह जो प्राण पोर्टल है, इसका संबंध है, तो इसका संबंध रखा गया है तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह जो बाजरा मिशन है, इसकी शुरुआत की गई है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुजैना क्लार्क को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुजैना क्लार्क। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो यह जो ओरका संयंत्र है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा, वह दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो ओरका संयंत्र का स्थापित किया है, तो वह देश आइसलैंड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की है? तो यह जो शून्य अभियान है, उसको शुरुआत की गई है, तो वह शुरुआत की है नीति आयोग द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 87 है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यह जो टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में जो 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में जो शामिल नहीं है, उनका नाम है इस चारों में से, तो इसका नाम यह मुकेश अंबानी है, ये शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। जबकि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पूनावाला, ये तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है टाटा स्टील ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो यह मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है, तो यह की है गोवा राज्य ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह स्थापित करने की घोषणा की है तमिलनाडु ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो यह जो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है, तो वह देश है आपको यह भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो यह भारत का जहाज जो है आईएनएस तबर, ये भाग लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस तबर। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो योग ब्रेक ऐप है, इसको जो लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो यह जो नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का जो 28वां संस्करण किया है, तो यह सिम्बेक्स किया है, तो यह सिंगापुर के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष जो बन गई है, तो उनका नाम है वार्तिका शुक्ला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वार्तिका शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 96 है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो ये किट का नाम है, तो ये क्यूसिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसिम। क्वेश्चन नंबर 97 है, कोविड-19 टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए
बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है फिरदौसी कादरी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी कादरी। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह जारी किया है, तो यह स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी प्रभुपाद। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह राज्य नागालैंड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह आपातकाल घोषित किया है, तो यह श्रीलंका ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो यह पहला पदक यह दिलाया है, तो यह अवनी लेखारा ने दिलाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखारा। क्वेश्चन नंबर 102 है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यह ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 103 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो यह 2032 तक जब गोद लेने का फैसला किया है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 104 है कि प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो विश्व उद्यमी दिवस है, जो यह 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 105 है, एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमासे पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटो वोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू की है, तो यह आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 106 है कि 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का थीम यानी कि विषय क्या है? तो इसका विषय जो है कनेक्शंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 107 है, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 108 है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो यह घोषित किया है हमरुल्लाह सालेह को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमरुल्लाह सालेह। क्वेश्चन नंबर 109 है, केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है PR श्रीजेश को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PR श्रीजेश। क्वेश्चन नंबर 110 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों को बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चुराया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो यह जो सोन चिराया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है, तो वह लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों मंत्रालय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 111 है, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया अमित रोहिदास को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित रोहिदास। क्वेश्चन नंबर 112 है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है सोनू सूद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 113 है, हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो यह जो न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी है, तो उनका नाम है कैथी होचुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैथी होचुल। क्वेश्चन नंबर 114 है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर निबोल्ट बनाया है? तो यह जो बनाया है, तो यह IIT मद्रास ने बनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 115 है,
हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड से में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो यह जो पुरस्कार मिला है तो यह विद्या बालन को मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 116 है, हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो यह जो भारत का जो पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है तो उनका नाम है तो यह दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। क्वेश्चन नंबर 117 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर लगा है? तो यह जो भारत का पहला जो स्मोक टावर लगाया गया है तो वह राज्य है तो वह राज्य दिल्ली में लगाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 118 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो वह शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 119 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है जो पुणे में स्थित जो सेना खेल संस्थान है उसका नाम बदलकर जो रखा है तो उसका नया नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना है? तो यह भारत का जो पहला राज्य जो 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला जो बना है तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 121 है, 800 करोड़ रुपए की 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जो 800 करोड़ रुपया इसके लागत के लिए जो अनुमानित लागत है जो भारत का पहला वाटर विला बनाया जाएगा तो वह बनाया जाएगा यह लक्षद्वीप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह जो भारत सरकार का जो अपना सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो यह रख दिया गया है तो यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 123 है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी JSI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो यह पहली महिला निदेशक बन गई, उसका नाम है धृति बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धृति बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 124 है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो 2021-22 के लिए जो लक्षित ऋण राशि जो है तो 3 ट्रिलियन रुपया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 ट्रिलियन रुपया। क्वेश्चन नंबर 125 है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो यह जो विकसित किया है तो यह इसका नाम है तो यह IIT रुड़की ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT रुड़की। क्वेश्चन नंबर 126 है, सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो यह इसका पूर्ण रूप है तो यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संस्था है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन जिसका नाम है गरिमा गृह को लॉन्च किया है? तो यह जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए जो यह गरिमा गृह लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128 है, हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह बैंक है DBS बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DBS बैंक। क्वेश्चन नंबर 129 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह जो गोरख धंधा शब्द है इस पर जो प्रतिबंध लगा दिया है तो यह हरियाणा राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो यह जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बना है तो उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन
फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो यह जो ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है तो वह राज्य है, तो उस राज्य का नाम है केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी केरल। क्वेश्चन नंबर 132 है, पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं जो प्रतिवर्ष यह जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है तो वह तारीख रखा गया है, तो वह रखा गया 14 अगस्त को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह जो आईटी क्षेत्र में जो राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है तो वह राज्य किया है, तो उस राज्य का नाम है, तो उस राज्य का नाम महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 134 है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह जो भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है तो यह 7 अगस्त को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त। और 7 अगस्त का एक और दिवस मनाया जाता है जो हथकरघा अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्वेश्चन नंबर 135 है, 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह जो 8 अगस्त को जो मनाया जाता है पूरे भारत में अगस्त क्रांति, तो वो जो 2021 में जो मनाई गई है तो वह मनाई गई है 79वीं वर्षगांठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 79 यानी कि 79। क्वेश्चन नंबर 136 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ जिसमें भारत ने अपना देश भारत ने जो पदक जीता है तो कुल पदक यह 7 पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये जो कोविड-19 के खिलाफ जो 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है तो वह शहर है भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 138 है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है? तो यह जो मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है तो वह जीता है वैदेही डोंगेर ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैदेही डोंगेर। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वह राज्य बना है तो यह कर्नाटक बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 140 है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है रूस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। क्वेश्चन नंबर 141 है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 122वां स्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 122। क्वेश्चन नंबर 142 है, ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो यह जो ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है तो यह है होटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होटन। क्वेश्चन नंबर 143 है कि 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया है जो असफल रहा है? तो यह रहा है तो इसरो ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसरो। क्वेश्चन नंबर 144 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहिद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह जो भारत और जो देश है तो उस देश का नाम है या भारत और सऊदी अरब ने यह जो पहली बार अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 145 है, हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC टावर का निर्माण किया है? तो यह निर्माण किया है लद्दाख में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 146 है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक 2021 जो संसद द्वारा पारित किया गया है इससे संबंधित है, तो यह इससे संबंधित है
तो यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने की अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने ओबीसी सूची बनाने के अधिकार के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 147 है, हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो यह जो स्क्रैप कर दिया जाएगा तो यह क्रमशः 15 और 20 वर्ष में कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमशः 15 और या 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो यह की जाएगी लद्दाख द्वारा की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 149 है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो रामसर स्थलों की सूची में जो शामिल किया गया है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो वह है तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 150 है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्ति किया है? तो यह जो महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है तो यह जया अग्रवाल को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जया अग्रवाल। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम सीरीज में आज एपिसोड नंबर 2 का जो आज 150 क्वेश्चन तक रहने देते हैं और आगे भी और करेंगे, जो कि 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें संग्रह किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आपका कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब डेली की करंट अफेयर्स भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जो कि इस चैनल पर अवेलेबल है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलने से पहले फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।